गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह जब मैं उठी और बाहर गई तो देखा कि बाहर अंधेरा ही है और पूरा माहौल एकदम शांत है। तो फिर ऐसे बाहर का नज़ारा देख के मैं रूम में आ गई क्योंकि मुझे पढ़ना था। तो मैंने अपना सबसे पहला स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया था 5:30 से, जो कि 7 बजे तक का था। तो उसमें मैं सबसे पहले पढ़ रही थी ज्योग्राफ़ी। मुझे ज्योग्राफ़ी के 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है ना, तो बहुत स्पीडली पढ़ना पड़ रहा है और रिवीजन करना होता है, प्लस टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यूज़ लगाने होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और वो है कि सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे जितने भी चैप्टर सब्जेक्ट जो भी हैं, सबको बहुत जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि एग्ज़ाम 24 मई को है। मतलब हाँ, अभी एक मोर देन 1 मंथ है, लेकिन फिर भी ये टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी जैन से अप्रैल आ गया, पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसा कह रहे थे सब लोग कि मार्च बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगा मार्च बड़ा है क्योंकि मैं एकदम सब कवर करने में इतना लगी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मार्च चला गया और अप्रैल आ गया। आज 4 तारीख हो गया है और 24 मई को एग्ज़ाम है और मेरा नीट का एग्ज़ाम 3 मई को है। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने नोट्स पहले बना लिया था। हाँ, अब पढ़ रहे हैं तो नोट्स तो बनाएंगे ही। तो नोट्स बना लिया था, तो बस वही चैप्टर एनसीईआरटी मैंने सोचा कि एक बार और सारे एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ। तो मैं बुक रीड कर रही थी और प्लस जो कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नोट्स में छूट गया है, मैं वो उसमें लिख रही थी। तो ये सब करते करते 7 बज गए। मतलब 1.5 घंटे का ही पहला स्टडी सेशन था क्योंकि सुबह सुबह मुझे बहुत सारे काम भी रहते हैं। मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह ये पढ़ने के बाद मैं नाश्ता की थी और फटाफट रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना होता है। मैं रूम में नहीं पढ़ती हूँ, वैसे रूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लाइब्रेरी में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन बनती है और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है। हाँ, अगर हम अपना फ़ोन ना यूज़ करें तो। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर फ़ोन भी यूज़ करने लगे ना, तो फ़ोन यूज़ करने में भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। हम वहाँ पे जो भी कर रहे होते हैं ना, उसमें इतने खो जाते हैं कि मतलब वही कह रही हूँ ना, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पे। तो फिर वही रेडी होके और फटाफट मैं लाइब्रेरी चली गई थी। लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी सी अपनी सीट की साफ़ सफाई की और सब अरेंज किया, जो भी मुझे करना था वो सारी चीज़ें रखी और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे पढ़ने बैठ गई। तो वहाँ पे मैंने अपना दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट किया था, जो कि था 9 से 12 का। तो उसमें सबसे पहले मैं जो सुबह पढ़ी थी ज्योग्राफ़ी, उसके क्वेश्चंस कर रही थी। ये एक मॉक टेस्ट टाइप का था, मतलब उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन थे क्योंकि मैं अब जो सब्जेक्ट वाइज या फिर चैप्टर वाइज मॉक एमसीक्यूज़ या मॉक नहीं लगा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा फुल टेस्ट लगाती रहूँ ताकि मुझे पता चले कि मुझे कौन से कौन से चैप्टर से ना क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं या मेरे कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे, तो मैं वो फिर से रिवाइज़ करूँ। इसलिए अब मैं थोड़ा मॉक टेस्ट लगाने लगी हूँ और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप डेली नहीं लगा रहे हैं ना, तो कम से कम संडे संडे तो लगा ही लीजिए। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं फ़िज़िक्स पढ़ने लगी थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ी थी। फिर मैं चली गई थी खाना खाने अपने हॉस्टल भी, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रिकॉर्ड नहीं की थी। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से आई तो मैंने अपना थर्ड स्टडी सेशन स्टार्ट किया था, जो कि था 1 से 5 बजे तक का। तो उसमें सबसे पहले मैं बायो पढ़ रही थी। बायो में मैंने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। जो नीट वाले बच्चे हैं या फिर जो बायो पढ़ते तो उन्हें पता है कि ये चैप्टर था। तो मैं वही पढ़ रही थी क्योंकि मैं फिर से मुझे नीट का एग्ज़ाम भी देना है और वो 3 तारीख को ही है, मतलब 3 मई को। तो मैं उसकी भी तैयारी कर रही थी। तो बायो पढ़ने के बाद फिर मैं सीसैट का थोड़ा सा देखी थी कि मतलब थोड़ा सा क्या, मैं एक लेक्चर देखी थी और थोड़ा उसके ट्रिक वगैरह, क्योंकि सीसैट जो है वो क्वालिफाइंग होता है। तो उसमें बहुत मतलब पूरा जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे नहीं करने होते हैं। अगर आप 35 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना सही, उसमें एक दो अगर गलत भी हो जाता है तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सीसैट में मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक मतलब चूज़ करके रखे हैं कि यही पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा। तो मैं सीसैट में फिर कैलेंडर पढ़ रही थी, जो कि मैंने फिर से रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद फिर तब तक मेरा पेन ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं गई दुकान और फिर पेन लेके आई थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा और पढ़ी थी। मुझे न्यूज़पेपर भी कवर करना होता है, तो फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ी थी। और उसके बाद फिर
ये सब करके फिर मैं अपना लाइब्रेरी से पैकअप कर ली और फिर मैं जल्दी जल्दी घर आ गई। लाइक मुझे लाइब्रेरी से घर आने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि घर मतलब मेरे रूम पे आने के बाद मुझे बेड दिखता है जो कि जिस पे मैं आराम से आराम कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं आराम नहीं की थी, मैं लाइब्रेरी से आने के बाद चली गई थी मार्केट। मुझे कुछ सामान लेने थे और कुछ कॉपीज़ ख़रीदनी थी, तो मार्केट गई और फिर हमने कुछ खाया पिया भी था जो कि मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं की थी। तो बस आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही था।